दोस्तों, अमृत वकीला का तुम सबको सलाम प्रणाम। कई लोगों का यही कमेंट आया था कि भाई आप जहाज़ के बारे में भी कुछ बताइए, उसके बारे में कि हमेशा कुछ इलाका ऐसा है कि जहाँ हमेशा ऐसा माना जाता है कि यहाँ जहाज़ डूब जाता है और लोग कभी कभी जाने से भी डरते हैं। तो कैलिफोर्निया में कुछ ऐसे एरियाज है समुद्री के अंदर, और हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे एरिया है, जैसे कहाँ उड़ीसा है, उसका समुद्र के कुछ ऐसे 50 किलोमीटर का एरिया है समुद्र के अंदर के, जहाँ ऐसे कुछ जहाज़ जाने से भी डरते हैं। और वहाँ कैसे जहाज़ अचानक डूब जाता है, कुछ उसका होका यंत्र भी काम नहीं करता है और गलत दिशा में चला जाता है और डूब जाता है अचानक। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये क्या क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आज आपको बता देंगे। दरअसल ऐसा है कि जो ऊंची जो कैलिफोर्निया में जो और जापान में जो ये सब हो रहा है ना, वो एरिया ऐसा है कि वहाँ समुद्र के अंदर धरतीकंप होता है, ज्वाला होता है, ज्वाला। और वो ज्वाला कभी कभी होता है तो अंदर से क्या लिक्विड बाहर आता है, लिक्विड बाहर आएगा, कुछ प्रवाही बाहर आएगा। तो उनकी वजह से डेंसिटी बदल जाता है। डेंसिटी बदल जाएगी तो क्या है, जहाज़ नीचे जाने लगेगा। समझ गया मेरी बात? जहाज़ तुरंत नीचे जाएगा। तो वो ज्वालामुखी एरिया है, वहाँ कभी कभी ज्वाला निकलने लगता है। ज्वाला निकलेगा तो ये सब होने लगेगा। तो वहाँ का है ना कुछ वातावरण बदल जाता है। और फिर क्या है कि ज्वाला आती है, ऐसा आता है। फिर वहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी जहाज़ समुद्र में जा रहा हो तो समुद्र के अंदर सब जो ज़मीन समतल नहीं होती है, वहाँ बहुत पहाड़ें होती है। समुद्र के अंदर खीणें होती है, पहाड़ें होती। तो कभी कभी क्या है कि जो चट्टान आती है ना, उनसे जहाज़ टकरा जाता है, बिल्कुल वैसे तरह देखो ये से। तो चट्टान से टकरा जाता है और क्या है कि जहाज़ इधर उधर हो जाता है चट्टान से। तो फिर वो ये जहाज़ अंदर डूबने लगता है, वो सब हो जाता है। कभी कभी कुछ समुद्र में ऐसा भी एरिया है कि बहुत बड़ी घास होती है, 2-3 मंजिला तक बहुत बड़ी घास होती है। और वहाँ से जहाज़ गुजरता है तो उसके पंखे के अंदर सब घास घुस जाती है। और क्या है कि पंखे के अंदर घुस जाने के बाद पंखा इस तरफ टूट जाता है, घिस जाता है और जहाज़ चल नहीं सकता और डूबने लगता है। तो वो सब परेशानी आती है, इसलिए ये सब। मगर आजकल है आधुनिक हो गया, क्योंकि कभी वहाँ क्या बिजली कड़कती है, ज्वाला होती है अंदर समुद्र में, तो डेंसिटी घटता अंदर प्रवाही आता है, तब जल्दी गर्म होता है तो ऊपर जाता है। और ऐसे वहाँ पहाड़ी एरिया कुछ होता है समुद्र के आसपास, तो वहाँ से हवाएं ज़्यादा टक्कर लेती है तो बहुत गहरावा ज़्यादा हो जाता है। और गहरा हो जाता है तो ज़्यादा टक्कर समुद्र की जो हवाई की स्पीड है ना, वो 100 से ज़्यादा हो जाती है। तो इतना धक्का देती है कि जो फाइट ब्लाइट होती है ना, उसको कभी कभी क्या 2-3 हज़ार स्पीड में भागने लगता है और ऐसे काम नहीं करता उसका मशीन, वो सब कुछ हो जाता है। रेस्क्यू टीम कभी कभी जाती है तो वो भी फिर वापस नहीं आते। तो ये सब होता है। मगर आजकल क्या आधुनिक मशीन आ गए हैं, सब वॉकी टॉकी भी आ गए हैं, वायरलेस फ़ोन भी, तो वो सब चल जाता है। पहले तो होका यंत्र था, उसी से काम चलाना पड़ता था। मगर होका यंत्र में क्या है कि बिजली वो सब कुछ होते हैं, तो वहाँ से करंट पैदा होता है और वो चुंबकीय उत्पन्न होता है। तो उनकी वजह से कभी कभी होका यंत्र भी गलत बताता है, काम नहीं करता, तो वो सब प्रॉब्लम आ जाता है। मगर आजकल वायरलेस का वो हो गया है और वायरलेस फ़ोन वो सब बातचीत हो जाती है और कंट्रोल में आ जाता है। तो वो सब पहले की बात है, मगर अब सब जगह सही हो रहा है और सही दिशा से चल रहा है। जय हिंद। मेरी की यह बात आपको सब पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अमृत वकीला का तुम सबको सलाम प्रणाम, बाय।